हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक GPL में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। और हाँ, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ को ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, तो अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन है क्या, सिंपल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किस धातु का प्रयुक्त किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला नंबर, तड़ित चालक क्या होता है, इसके बारे में सुनिए। मान लीजिए कोई आप बनवा रहे हो, कोई भी घर बनवा रहे हो, ठीक है। उसके छत पर एक वो लगाते हो, धातु लगाते हो। क्या लगाते हो? धातु। जैसे मान लीजिए आप अगर 10 मंजिल बना रहे हो, ठीक है, 10 मंजिल, ठीक है, मंजिल बना रहे हो, तो आपको एक ऊपर लगाना पड़ेगा धातु का, कोई भी एक ऐसा लगाना पड़ेगा आपको, धातु का कोई भी चीज़ हो। लेकिन वो कौन से धातु का होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। एक आपको धातु का क्या लगाना पड़ेगा, जैसे वो सोलर प्लेट देखते हो ना, ये कुछ इस प्रकार ऐसे बना होता है, आपका 3-4 निकला होता है। जैसे ये धातु का एक क्षण हो गया, इसमें इस प्रकार ऐसे निकला होता है। इसमें क्यों, इसके लिए क्यों लगाया जाता है धातु ऊपर छत पर? जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका घर है 2-3 मंजिले का। अब ऊपर आपने एक छोटा सा ऐसे मार दिया, ठीक है, आपने लगा दिया ऊपर। क्यों? इसका लगाने का कारण क्या है? लगाने का कारण ये है कि अगर बादलों से जो चिर्री गिरती है ना, बादलों से जो करंट गिरता है, जो चिर्री गिरती है, वो उस पर आपके घरों पर प्रभाव ना पड़े, आपके घरों पर ना गिरे। इस पर जब वहाँ से चिर्री गिरेगी तो ये खींच लेगा। क्या कर लेगा? ये खींच लेगा। खींचने के बाद ये सीधा पृथ्वी तक कनेक्ट होता है, ये दीवार के सहारे पृथ्वी तक सीधा वो करंट को पहुँचा देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, उसमें जो होता है करंट ना, बहुत हाई वोल्टेज का करंट होता है। तो इसीलिए उस करंट को क्या कर देगा, ये पृथ्वी तक पहुंचा देगा। और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर अगर कितना भी करंट आप लोग पृथ्वी में डालोगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये रहा। तो वो किस चीज़ का बना होता है, तड़ित चालक? ये लगता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर, जैसे 10 से 50 मंजिल की जो बिल्डिंग होती है ना, उस पर बनता रहा। ये इसे लगाया जरूर जाएगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसे लगाया होगा, ठीक है। तो वो होता है कॉपर का। किसका होता है? कॉपर का होता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको समझाने में बहुत समय लिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है अगला नंबर क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसे भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, घरेलू विद्युत में धातु क्या होता है, घरेलू विद्युत में धातु क्या होता है और प्रयोग किए जाने वाले धातु, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा धातु होता है जो प्रयोग किए जाने वाले होते हैं, ठीक है, जो घरेलू विद्युत में प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बताऊं, घरेलू विद्युत में तो निकिल तो आप लोग प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है, एल्युमिनियम तो आप लोग प्रयोग नहीं करोगे, लोहा तो आप लोग प्रयोग नहीं करते हो विद्युत में। तो आप क्या करते हो, कॉपर करते हो, कॉपर का तार प्रयोग करते हो कि नहीं? कहते हो कि वहाँ पर दुकान पर जाते हो तो कहते हो कॉपर का तार, बढ़िया वाला तार कॉपर का होता है, तो कॉपर का तार दीजिए। तो आप लोग कॉपर का तार यूज करते हो ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है। और कॉपर का तार ख़राब नहीं होता क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन, जो इसका प्रतिरोध होता है, वो बहुत निगर्ण होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ख़राब नहीं होता जल्दी। और अगर लोहे का तार लगा दोगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है। टूटने के चांस इसके बहुत ज़्यादा रहते हैं। और करंट जो रहता है ना, आपका जो करंट रहता है वो बहुत ज़्यादा खींचता है, क्योंकि इसमें प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। और प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा तो आपका जो बिल होगा, बिजली का बिल जो होगा, बिजली का जो बिल होगा वो अधिक आएगा। वो क्या आएगा? अधिक आएगा, अगर आप लोग लोहे का तार प्रयोग करते हो कॉपर के, ठीक है।
अधिक आएगा, ठीक। और जब तांबा प्रयोग करते हो तो आपका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम निगर्ण होता है, जिससे कि उसमें क्या होता है, आपका जो करंट होता है, जैसे आपका जो विल होता है वो बहुत कम आता है, ठीक है। तो कॉपर का तार ही यूज करिए और कोई तार ना यूज करिए, ताकि बिजली का बिल कम आए, ठीक है। प्रतिरोध कम रहेगा तो बिजली का बिल कम आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। और पढ़ते हो ना, तो इस सारी चीज़ों का अपने घरों में यूज करो, जैसे कॉपर का तार यूज करो। कोई भी चीज़ अपने जब घर बनाओ, जैसे कितने मंजिले, 3 से 4 मंजिले का घर बनवा रहे हो तो उस पर लगवा दो वो क्या कहते हैं, तड़ित चालक लगवा दो, ताकि आप लोग जानते हो, आप लोग पढ़ना जानते हो, आप लोग जानते हो, तो आप लोगों को तड़ित चालक लगवाना चाहिए, ताकि आपका बचाव रहे और आपके परिवार का बचाव रहे, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अब यहाँ पर देख लो क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक फोटोवोल्टाइक, क्या कह रहा है वो, फोटोवोल्टाइक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है फोटोवोल्टाइक सेल निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब बताओ, ये एक अलग प्रकार का सेल है, ठीक है। और सभी सेल, दुनिया का और सभी सेल वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं। क्या करती हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करती हैं। लेकिन जो फोटोवोल्टाइक सेल होता है, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। जैसे प्रकाश ऊर्जा कैसे, आप लोग समझते हो ना, जो सोलर लाइट होता है, क्या होता है, जो सोलर लाइट होता है, ठीक है। सोलर लाइट तो आप लोग जानते हो ना, सोलर लाइट, ठीक है। सोलर लाइट जो होता है, जो सोलर प्लेट लगाए रहते हो, सोलर प्लेट लगाए रहते हो ना ऊपर अपने छतों पर या कहीं पर, सोलर प्लेट जो लगाए रहते हो वो प्रकाश ऊर्जा को क्या कर देता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो वही होता है ये, क्या होता है, वही ये होता है। तो आपको ये समझ में आया क्या होता है फोटोवोल्टाइक सेल, क्या होता है। फोटोवोल्टाइक सेल होता है जो सोलर प्लेट होता है, सोलर प्लेट पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो किस रूप में कन्वर्ट कर देता है, वो विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर देता है, मतलब विद्युत के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश ऊर्जा को किसके रूप में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करता है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। और दुनिया का कोई भी सेल होगा वो क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है गैल्वेनोमीटर है, क्या है, जिसके द्वारा पता लगाया जाता है। अब बताओ, कोई गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है, बताओ गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग कमेंट करके बताइए कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है, बताइए गैल्वेनोमीटर के द्वारा। तो मैं आपको बताऊँ, गैल्वेनोमीटर के द्वारा आप लोगों को धारा का पता लगता है। किसका पता लगता है, धारा, एम्पियर, ठीक है, धारा का पता लगता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा। और ओम मीटर के द्वारा आपका ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर के द्वारा क्या लगता है, प्रतिरोध का पता लगता है। ऊर्जा का पता आपको जूल से लगता है, ठीक है, जूल से, ठीक है। ताप का पता केल्विन से लगता है, ठीक है। लेकिन गैल्वेनोमीटर जो होता है, ताप का पता जैसे केल्विन नापने वाली जो यंत्र होती है, जैसे थर्मामीटर, ठीक है, ये सारी यंत्र जो होती हैं आपकी क्या होती है, ताप को मापती हैं, ठीक है। तो ये सारे यंत्र हो गए। और जो गैल्वेनोमीटर होता है वो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, धारा को मापता है, ठीक है, धारा को मापता है, ठीक। समझ में आया ये क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चंस को समझो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चंस को कैसे समझोगे, देखो क्या कह रहा है, दृष्टि धारा, ठीक है, क्या कह रहा है, दृष्टि धारा की आवृत्ति होती है। अब दृष्टि धारा होता क्या है, बताओ, दृष्टि धारा होता क्या है और प्रतिवर्ती धारा क्या होता है। पहला नंबर, दृष्टि धारा होता है डीसी, ठीक है, दृष्टि धारा क्या होता है, डीसी होता है। लेकिन परिवर्ती धारा क्या होता है आपका, एसी होता है। क्या होता है, एसी होता है। तो ये दो चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब देखो, दृष्टि धारा आप लोगों का जो धारा होता है
ये हमेशा सीधी लाइन में चलती है, कुछ इस प्रकार सीधी लाइन में चलती है, ठीक है। दृष्टि धारा जो होती है ये हमेशा सीधी लाइन में, ऐसे आपका हो जाएगा, मान लीजिए कोई ग्राफ है तो ये सीधी लाइन में चलेगी, ठीक है। ये क्या करेगी, सीधी लाइन में चलेगी, तो दृष्टि धारा क्या होगी, सीधी लाइन में चलती है, ठीक है। तो इसका जो होगा, इसका जो आवृत्ति होगा, इसमें आवृत्ति तो होगा नहीं, जब सीधी लाइन में चल रहा है तो क्या आवृत्ति, जब सीधी लाइन में ये खुद चल रहा है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति होगी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य आवृत्ति का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रतिवर्ती धारा में अंतर भी बता दूँ। देखो प्रतिवर्ती धारा कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, कुछ ऐसे इसका ग्राफ रहता है। तो यहाँ पर शुरू करता है, फिर मैक्सिमम जाता है, फिर ऐसे शुरू करता है, फिर मिनिमम जाता है, फिर ऐसे शुरू करता है, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, ठीक है। तो ये होता है आपका AC, ठीक है, ये AC धारा होती है, ठीक है। तो इसकी आवृत्ति पहले क्या होती है, पहले इसकी आवृत्ति होगी 0, क्या होगी, 0 से, फिर उसके बाद मैक्सिमम मतलब 50 हर्ट्ज, क्या होगा, 50 से 60 हर्ट्ज, कहीं पर 60 हर्ट्ज लिया जाता है, कहीं पर 50 हर्ट्ज लिया जाता है, ठीक है। तो अपने इंडिया में क्या लिया जाता है, 50 हर्ट्ज लिया जाता है, ठीक है। कोई भी बल्ब देखते हो ना, बल्ब में लिखा रहता है कि 50 हर्ट्ज का है ये, तो 50 हर्ट्ज क्या है, इसकी आवृत्ति है, ठीक है। वो एक मिनट में कितनी बार, एक सेकंड में वो 50 बार बंद होगा, 50 बार वो चालू होगा, 50 हर्ट्ज का मतलब, ठीक है। वो आपको दिखता नहीं ना, कोई भी बल्ब आपको दिखता नहीं कि 50 बार ये बंद हुआ है, 50 बार ये चालू हुआ है, तो वो AC आपको दिखता नहीं, आपके आंखों को दिखता नहीं, क्योंकि ये इतना जल्दी होता है, एक सेकंड में 50 बार कोई भी चीज़ बंद होगा, ऑन होगा, तो आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत छोटी चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। तो ये होता है AC धारा का, ठीक है। किस धारा का होता है, AC धारा का होता है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलता हूँ मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चंस को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि PDF आपको कहाँ पर मिलेगा, PDF आपको कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल से PDF को डाउनलोड कर सकते हो और आसानी से पढ़ सकते हो। और हाँ, वहाँ पर टेस्ट भी फ्री में मिलता रहता है, तो टेस्ट भी आप लोग जाकर दे सकते हो। और मेरा कोर्स 29 रुपये में लॉन्च हुआ है, क्रैश, उसमें क्या, लक्ष्य बैच का कोर्स, ठीक है। तो अगर जिन बच्चों ने उस कोर्स को नहीं ख़रीदा है तो जाकर ख़रीद लीजिए। और आप लोग जानते ही हो कि ये 29 रुपया जो है, ये आप एक ही दिन में उड़ा देते हो। तो एक दिन में अपनी ज़िंदगी अगर बनाना है तो आप लोग 29 रुपये में क्रैश कोर्स मतलब लक्ष्य बैच खरीद सकते हो। और लक्ष्य बैच में आपको बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं दी जाती है, चैप्टर वाइज पूरा लक्ष्य बैच ख़त्म किया गया है, पूरे चैप्टर वाइज, और आपको टारगेट उसी पर किया जाता है आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज लाने के लिए। तो 29 रुपया कोई ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग जाकर वहाँ से 29 रुपये में कोर्सेज खरीद सकते हो, ठीक है। अब चलिए मैं आपको इस क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। अब कोई भी चीज़ आदर्श वोल्ट है, ठीक है, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध असीमित होता है, उसमें प्रतिरोध असीमित होता है, उसमें प्रतिरोध आप लोग बना सकते हो, ठीक है, असीमित होता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, असीमित होता है। तो इसका राइट आंसर असीमित हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असीमित होता है, ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ पदार्थ की अति निम्न तापमान, क्या है, कुछ पदार्थ की अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, पूर्णतः समाप्त हो जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो कोई भी अति ताप मतलब अगर वो अति निम्न ताप पर गर्म किया जाता है, कोई भी वस्तु है उसे अति निम्न ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है किसी भी पदार्थ का, तो उसका विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, पूर्णतः समाप्त हो जाती है। तो पूर्णतः समाप्त किसका प्रतिरोध हो जाता है। तो देखो यहाँ पर देख लो,
इन पदार्थों को क्या कहते हैं इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया गया है, अतिचालक, अर्धचालक या पराविद्युतिकी और या पूर्ण चालक। तो देखो जो अतिचालक होता है अगर इसे थोड़ा सा गर्म कर दोगे ना तो इसकी जो प्रतिरोध हो जाएगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये बताइए आप लोग, ये बताइए आपको कोई भी चीज़ जब ठोस रहेगी, मान लीजिए कोई भी जब ज़्यादा ठोस रहेगी, मान लीजिए दीवार है, ठीक है, बर्फ़ है, मान लीजिए बर्फ़ है, ठीक है, क्या है, बर्फ़ है। अब ये घुसक नहीं रही, मतलब आगे नहीं जा रही, आपको आगे नहीं जाने दे रही, आप जाना चाहते हैं इसी रास्ते से आपको आगे नहीं जाने दे रही है क्योंकि ये ठोस अवस्था में है। अगर इसे हम गर्म कर दें, थोड़ा सा गर्म कर दें और ये पिघल जाए, क्या हो जाए, ये पिघल जाए और ये पानी के रूप में हो जाएगी, तो आप लोग कुछ आसानी से जा सकते हो, ठीक है, कुछ आसानी से जा सकते हो। मतलब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, प्रतिरोध इसका रोकने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको समझ में आया। अब यहाँ पर देख लो अतिचालकता जो होती है, मान लीजिए ये बर्फ़ क्या है, अतिचालकता है, आपको जाने नहीं दे रही, लेकिन अगर थोड़ा सा गर्म कर दें, तो थोड़ा सा गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। और पानी में कन्वर्ट होने के बाद आप लोग जा सकते हो कि नहीं, कुछ आसानी से जा सकते हो कि नहीं, जा सकते हो ना, हाँ। तो उसमें क्या हो जाता है, पूर्ण प्रतिरोध मतलब कम हो जाता है, रोकने की क्षमता क्या हो जाती है, पानी का कम हो जाता है, ठीक है। और अगर उसे और ज़्यादा गर्म कर देंगे तो भाप बन जाएगा, और भाप बन जाएगा तो गैस अवस्था में हो जाएगी, और जब गैस अवस्था में हो जाएगी तो आपके जाने का आसान और रास्ता हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको समझाने के लिए मैंने बर्फ़ का एग्ज़ाम्पल लिया है, ताकि ये होता नहीं, बर्फ़ का एग्ज़ाम्पल लिया है करंट के बारे में समझाने के लिए, ठीक है, प्रतिरोध के बारे में समझाने के लिए, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका शरीर जो है, यहाँ पर क्या कह रहा है, मानव शरीर का प्रतिरोध या नम्र दशक में होता है लगभग कितना होता है। अब बताओ यहाँ पर जो आपका शरीर है, शरीर में कितना प्रतिरोध होता है, आप लोग बताइए, शरीर में कितना प्रतिरोध होता है इसके बारे में बताइए। शरीर में प्रतिरोध होता है इसी के कारण, जब आप लोग बैटरी को छूते हो, कोई छोटी सी बैटरी होती है, उसका जब दोनों तार छू लेते हो तो आपको करंट नहीं लगता। क्यों? इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि आप कितने ओम तक, 10⁻³ ओम, मतलब 3000, कितना, 1000 ओम, 1000 ओम, ठीक है। 1000 ओम का अगर बोल्ट आपको लग रहा है, ठीक है, प्रतिरोध आपके अंदर है, इसलिए अगर आप लोग चप्पल वगैरह पहनते हो ना, चप्पल वगैरह पहनकर किसी तार को अगर छूते हो, आप लोग छूना मत, लेकिन किसी तार को छूते हो तो आपको करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपका जो शरीर है ना वो 1000 ओम प्रतिरोध का है और वो प्रतिरोधकता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, आपका जो प्रतिरोध है वो रोक लेता है करंट को जाने से, पृथ्वी तक करंट को जाने से रोक लेता है, और जब नीचे चप्पल रहता है तो आपका कनेक्शन नहीं होता। क्या होता है? कनेक्शन नहीं होता पृथ्वी से। इसका मतलब आपका क्या हो जाता है, शरीर बच जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं आपके करंट से बचने का, आपका जो शरीर है वो करंट से बचने का बहुत कुछ एनालिसिस करता रहता है, ठीक है। अब देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन सिंपल समझिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है सिंपल, देखो क्या कह रहा है, जिन पदार्थों में होता है, अब बताओ जिन पदार्थों में होता है क्या, उन्हें अनंत विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सी ऐसी पदार्थ है, किन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ये आप लोग बताइए। किस पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है, बताइए। अनंत विद्युत प्रतिरोध का मतलब कोई भी चीज़ अगर जा रही है तो उसे एकदम रोक देना। अनंत विद्युत प्रतिरोध, अनंत का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर जिसमें प्रतिरोध रहेगा तो करंट को जाने से, करंट को फ्लो होने से रोकेगा। क्या करेगा? करंट को फ्लो होने से रोकेगा। तो वो क्या चीज़ होता है? विद्युत रोधी। क्या होगा? वो विद्युत रोधी होगा कि नहीं? विद्युत को रोकने वाला क्या होता है? विद्युत को रोकने वाला क्या होता है? विद्युत रोधी होता है। क्या होता है? विद्युत रोधी होता है। तो अनंत विद्युत क्या होता है? अनंत विद्युत प्रतिरोध में क्या, अगर सबसे ज़्यादा अनंत विद्युत प्रतिरोध किस में रहेगा? विद्युत रोधी वाला कोई भी चीज़ रहेगा तो उसमें अधिक से अधिक प्रतिरोध रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको समझ में आना चाहिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सको और अच्छी तरीके से लगा सको, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर।
अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब सुपर कंडक्टर, यहाँ पर बताइए सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। सुपर कंडक्टर की चालकता, अब इसे आप लोग बताइएगा सुपर कंडक्टर क्या होता है। सुपर कंडक्टर क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। और हाँ, मैं आपको इसे HW देता हूँ। सुपर कंडक्टर सर्च करके आप लोग हमें बताइएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान है। आप लोग भी जान सकते हो कि सुपर कंडक्टर क्या होता है। जब आप लोग गूगल पर जाकर सर्च करोगे कि सुपर कंडक्टर क्या होता है और कोई भी चीज़ आप लोग सुपर कंडक्टर के बारे में अगर पढ़ोगे ना तो अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। तो जाइए वहाँ पर इस क्वेश्चंस का एनालिसिस कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, तब मैं जान सकूं कि आप लोगों को पता चल रहा है कि सुपर कंडक्टर होता क्या है, ठीक है। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह, क्या कह रहा है, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या होती है। अब चुंबकीय प्रवाह क्या होता है। पहला नंबर चुंबकीय प्रवाह, अभी तक तो मैंने सुना है कि चुंबकीय क्षेत्र होता है और चुंबकीय फ्लक्स होता है, लेकिन चुंबकीय प्रवाह क्या होता है सर, इसके बारे में बताइए। तो चुंबकीय प्रवाह और चुंबकीय फ्लक्स एक ही चीज़ होता है। क्या होता है, चुंबकीय प्रवाह और चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय प्रवाह और चुंबकीय फ्लक्स एक ही चीज़ होता है, ठीक है। क्या होता है, एक ही चीज़ होता है। तो चुंबकीय प्रवाह और चुंबकीय फ्लक्स एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो बताओ अब चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। अब बताइए चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। मात्रक बताइए चुंबकीय फ्लक्स का, वेबर होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला, या एक और होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और एक और होता है गॉस। क्या होता है, और एक और होता है गॉस, ठीक है। तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, उसके बाद गॉस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी। अब देखो चुंबकीय प्रवाह क्या होता है, चुंबकीय प्रवाह होता है चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स, इसके स्थान पर हम चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। क्या होता है, वेबर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन, बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लो फिर से। अब यहाँ पर दूसरा आ गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, भौतिक मात्रक चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या होती है। भौतिक मात्रक चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या होती है, इसके बारे में बताना है। तो घनत्व प्रवाह, भौतिक चुंबकीय प्रवाह घनत्व इकाई की मात्रक, चुंबकीय प्रवाह घनत्व इकाई की मात्रक होती है सीमेंस। क्या होती है, सीमेंस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। तो कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, बेहतरीन ढंग से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, ये होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, ठीक है। ये होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ठीक है। और हेनरी क्या होता है, हेनरी किसका मात्रक होता है, बताइए हेनरी किसका मात्रक होता है, बताइए आप लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेनरी के बारे में आप लोगों को सर्च करना है, हेनरी किसका मात्रक होता है, ठीक है। हेनरी किसका मात्रक होता है, ये चीज़ें सर्च करके हमें बताइएगा, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चंस। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कहा है, अगला नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ला चुंबकीय का यूनिट है। टेस्ला चुंबकीय का यूनिट है। तो चुंबकीय कौन से चुंबकीय का यूनिट है, चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट है। किसका है, चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आया क्वेश्चन, बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े से होता है, चुंबक रक्षक। तो जो चुंबक रक्षक होता है वो किसके टुकड़े से होता है, वो होता है आपका
वो होता है आपका नर्म लोहे से। किसके? नर्म लोहे से होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, वहाँ पर टेस्ट भी होता रहता है, तो आप लोग वहाँ पर टेस्ट भी ज्वाइन कर लीजिए। और मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, लक्ष्य बैच, 29 रुपये में है। ऑफर था 79 रुपये में पहले था, अब ये ऑफ़र हो गया है 29 रुपये में, मात्र 29 रुपये में। कितने में? पहले इतने रुपए में था, ठीक है। अब ये कितने में कर दिया गया है? मात्र 29 रुपये में कर दिया गया है। तो अगर आप लोग लक्ष्य बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, चैनल पर ज्वाइन बटन एक होगा, आप इसी वीडियो के नीचे अगर देख रहे होंगे सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन होगा, ठीक है। ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो 29 रुपये वाला आपको टॉक टाइम देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप लोग 29 रुपये में पढ़ सकते हो। और 29 रुपये जानते हो आप लोग एक दिन में खर्चा कर देते हो। तो अपनी ज़िंदगी के लिए एक बार 29 रुपये खर्चा करके देखो, और मैं 100% की गारंटी कहता हूँ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ज़रूर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।